प्रमुख रूप से उपयोग में लाऊंगा। हो सकता है कुछ एक अंग्रेजी के शब्द हों, उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कुछ एक शब्द बहुत सटीक बैठते हैं, और खासकर श्री अरविंद के कंटेक्स्ट में हम लोग आते हैं तो देयर आर वर्ड्स विच आर कंप्लीटली अलाइंड। सबसे पहले एक बात कही अमित ने, और वो बात कहते कहते तुमने आधी अधूरी बात छोड़ दी कि ये बहुत विशेष वर्ष है। तो हाँ, विशेष वर्ष है, कई कारणों से है। 1926 को अगर हम कंटेक्स्ट में लें तो ये वो वर्ष है जब श्री अरविंद की हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तिगत साधना पूर्ण हुई थी, और इसीलिए सिद्धि दिवस नवंबर में हम लोग मनाते हैं। ये वो वर्ष है जब आश्रम, श्री अरविंद आश्रम पांडिचेरी, उसके भी 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, क्योंकि उसी के बाद श्री माँ ने पूरे आश्रम का कार्यभार संभाला था। ये इस वर्ष की एक बड़ी अलग विशेषता भी है इस परिसर में जहाँ हम बैठे हैं, और वो विशेषता ये है कि ये आज यहाँ पर, बल्कि ये महीने को अगर हम ले लें तो श्री अरविंद का यहाँ 125वां वर्ष उनके आगमन का है टू नैनीताल। ओके, 1901 विवाह के कुछ समय पश्चात श्री अरविंद मृणालिनी देवी के साथ मई के आखिर में, शायद 26-27 मई, और 1-1.5 महीना यहाँ रहे थे। और उनके बड़े सुंदर प्रसंग हैं यहाँ पर महाराजा को लेकर के। तो ये 125वां वर्ष है उनकी यहाँ, और ऐसी मान्यता है जिसका कारण भी है, पर शायद इसके विषय में लोगों के मतभेद हो सकते हैं। वो यहाँ पर आके रहे, और वो इस परिसर में जहाँ हम बैठे हैं, ये नेपाल महाराजा की जगह होती थी, और वो यहाँ पर आए हैं, ऐसी मान्यता है। डिनर किया है उन्होंने साथ में। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग तो हम उस भारतवर्ष में रहते हैं जहाँ पे ये मान्यता है कि भगवान के चरण जहाँ पड़ते हैं वो स्थान वैसे ही तीर्थ स्थान बन जाता है। और फिर श्री अरविंद तो भविष्य के अवतार हैं, वो पास्ट को बिलोंग नहीं करते हैं। माँ ये बात बड़ी स्पष्ट रूप से कहती हैं। क्यों ये कहती हैं कि पास्ट को बिलोंग नहीं करते हैं? क्योंकि पास्ट जो चला है अवतारों का सिलसिला, वो धरती को एक एक कदम आगे ले गया है निश्चित रूप से, किंतु यह जो नया योग प्रारंभ हो रहा है वो धरती को एक छलांग ले जाने वाला है। और इसके लिए बहुत सरल है, एक दृष्टि से देखें। कई बार लोग पूछते हैं ये प्रश्न कि ये संसार में क्या बदलाव हुए। अब बदलाव अगर आप सोचेंगे कि मैं जब किंडरगार्टन पढ़ता था और आज क्या बदलाव हुए, या कल और आज में क्या बदलाव हुए, जब संसार में बदलाव होते हैं तो वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में चलते हैं। हमको ये भूलना नहीं चाहिए, इस संसार की बदलाव की बात हो रही है, ना कि एक व्यक्ति के जीवन में कुछ वर्षों में जो बदलाव। तो अगर हम केवल 1950 के पूर्व या 1960 मान लीजिए, 1960 के पूर्व का कालखंड देखें और 1960 के बाद अभी तक का कालखंड देखें, शायद ही कोई ऐसा होगा जो निष्पक्ष रूप से देख के ये नहीं कहेगा कि बहुत बदलाव हुए हैं। और ऐसे बदलाव हुए हैं कि जिनको आम भाषा में भी ये आ गया है। जैसे बच्चे बदल गए हैं। वो श्री कृष्ण के समय तो एक ही बच्चा बदला था, कंस के कारागार से वो ले गए थे उनको लेकिन बहुत बदले हैं बच्चे, इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, मनोवैज्ञानिक इसका अध्ययन कर रहे हैं। जेनजी वर्ड शब्द सुना होगा, और उसका बहुत विस्तृत विषय है अपने आप में। लेकिन ये निश्चित है कि 1960 के बाद जो बच्चे आए, माने इसको 1967 में ये बात कही थी कि बच्चे अब बदल गए हैं, और जो बच्चे अब आ रहे हैं
वो बिल्कुल एक नई चेतना को साथ लेके आएंगे। हम ये कह सकते हैं कि उनकी चेतना के अंदर, उनके शरीर के अंदर, चेतना नहीं शरीर के अंदर, माँ कहती है एक चिप डाल दिया गया है। चिप वर्ड वो ये नहीं यूज़ करती हैं, कहती हैं सुपरामेंटल सब्सटेंस को उनके शरीर की सेल्स में फ्यूज़ हो गया है। तो अब वो उसके कारण उनकी जो मनोवृत्ति होगी, उनकी उनकी जो सोच होगी, उनका जो जीवन होगा बहुत ही अलग होगा। ये हम लोग स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। अच्छा बुरा ये तो मनुष्य की बैकग्राउंड पर डिपेंड करता है। किस बंदर को अच्छा लगा था कि मनुष्य आ गया था, उनके बीच में जो पहला मनुष्य होगा, तो बंदरों ने यही कहा होगा कि ये तो हमारे बंदरत्व पर लांछन है, ना इसकी पूंछ सुंदर है, पूंछ तो थी ही नहीं, ना उछल सकता है, हम तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछल जाते हैं, ये कैसा बंदर है। इस फिल्म बनी है इस पर, बाय द वे, चूँकि बात हो रही है, एक फिल्म देखी हुई, रुडयार्ड किपलिंग की कहानी है, उस पर फिल्म बनी है, मोगली। मोगली का नाम लोगों ने सुना होगा, जंगल बुक। तो उसका एक बच्चा है जो पशुओं के बीच में पैदा हुआ है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, इसका कंटेक्स्ट इससे जुड़ा हुआ है। तो जब वो बच्चा पशुओं के बीच में, मतलब माँ पैदा करके वो फिर मर जाती है, तो उसको एक शेर पालता बड़ा करता है, वो बंदर होते हैं वो पालते बड़े करते हैं। तो कुछ लोगों के बीच में बढ़ता बढ़ता वो बिल्कुल अपने को ढाल लेता है उनके जीवन में। लेकिन सब इसको देखते हैं तो वो ये जानते हैं कि ये कुछ भिन्न है। एक ऐसी कहानी श्री रामकृष्ण परमहंस की है, लेकिन मैं इसको अलग कंटेक्स्ट में, जहाँ पूरी स्पेसीज का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, तो वो जानते हैं कि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो अलग हैं, हमारी जैसी नहीं हैं। और इसमें जो खूबी है वो ये है कि वो मनुष्य की जाति का है, और मनुष्यों के पास एक ऐसी चीज़ है जो सारे पशु चाहते हैं लेकिन उनको नहीं मिलती है। और उस वस्तु का नाम है अग्नि फूल, प्रोमेथस की अग्नि जला सकते हैं। तो ये सारे जो अब बंदरों के, पशुओं का वार्तालाप होता है कि अरे ये उस प्रजाति का बच्चा है, वहाँ उनके पास ना वो अग्नि है, ये हमको मिल जाए तो हम बड़े पावरफुल हो जाएंगे। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता है कि ये कोई चीज़ है ऐसी अद्भुत है जिससे वो डरते हैं, सारे पशु डरते हैं उस अग्नि से। अब बाहर की अग्नि तो है, लेकिन एक अंदर की अग्नि भी होती है, और वो भी एक लंबी यात्रा के बाद अब धीरे धीरे यह जो अग्नि है वो भी अब कहीं ना कहीं इन बच्चों के अंदर प्रज्वलित हो गई है और दिखने लगी है। इसीलिए वो उनमें और जनरेशन गैप की बात होती है, बहुत बड़ा अंतर आने लगा है। वो एक अलग विषय है, उसको कभी और हम लोग इसकी बात करेंगे। अब आज के विषय पर हम लोग आए कि श्री अरविंद ने क्या किया, श्री अरविंद का योग क्या है। तो क्योंकि इस पर बहुत सारी अब विवेचनाएं हो रही हैं, प्रैक्टिसेस शुरू हो गई हैं, आखिर ऐसा क्या है श्री अरविंद के योग में, क्या कुछ नया है, या योग से हम लोगों की जो अपेक्षाएं होती हैं कि ये हमको स्वस्थ जीवन प्रदान करेगा, योग से जो हमारी समझ होती है कि आप अपने शरीर को तोड़ मरोड़ के, जिसमें सबसे सुंदर आसन शवासन जो प्राय सभी जानते हैं, वो भी आजकल खो गया है। बड़ा कठिन है शवासन करना, लोग आते हैं दवाई लेनी पड़ती है केवल शवासन करने के लिए। तो ये क्या, योग के बारे में भी हमारी जानकारी अभी बहुत ही एलिमेंट्री है। योग को हम किसी क्रियाओं से जोड़ते हैं वास्तव में, लेकिन क्रियाएं माध्यम होती हैं। अब आप ऐसे ले लें कि मैसेजिंग करनी है आपको, तो आप कितने तरह से मैसेज कर देंगे। पहले आप लिख करके लोग भेजते थे, कबूतर के उससे चिट्ठी भेजते थे। अब फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मनुष्य ने नई तकनीक आई तो वो चिट्ठी लिखने प्रारंभ किया। अब चिट्ठियों का जमाना चला गया। मैं यहाँ सही गलत की बात नहीं है, आप मैसेज करने के लिए सेल फोन निकालते हैं, आने वाले समय में ये भी चला जाएगा, इंट्यूटिवली आप कम्युनिकेट करेंगे। तो अगर हम प्रोसेस से जुड़ जाते हैं कि तरीका क्या है, तो हम कई बार उसके मूल को खो देते हैं। जैसे कई लोग हैं कहते हैं आज के समय में कि भाई हमारा ज़माना तो बहुत अच्छा था, हर किसी का अपना ज़माना अच्छा होता है। ठीक है, ये नहीं कि उसका औचित्य नहीं है ऐसी सोच का। कहने का अर्थ ये कि नई नई विधाएं, मेथड, प्रोसेसेस डेवलप करते, इवॉल्व करते हैं। एक छोटी सी कहानी है, जब इन्हीं की है, अपना
एक ऋषि हैं, उनकी संतान है, तो ऋषि ध्यान में मग्न थे, कोई आया पूछने को कि भाई मैं क्या किस मंत्र का जाप करूं, तो उनकी बेटी ने कहा ये तो मैं ही आपको बता दूंगा। कहा कि 3 बार राम का नाम उनके कानों में कहा राम के नाम का आप जप करना। तो जब पिता वापस आए तो पिता ने कहा से उन बच्चे ने कहा मैंने ऐसा ऐसा बता दिया। पिता ने कहा मुझे लगा कि तुम इतनी तो तुमको समझ आ गई है, ये कैसे तुमने कह दिया। कहता है क्या मैंने कुछ गलत कहा। कहा नहीं, मंत्र तो तुमने सही कहा, तो गलत क्या कहा। तो पिता कहते हैं राम का तो नाम एक बार कहना ही काफी है। अब देखिए, ये जैसे जैसे इस योग में हम आगे बढ़ते हैं, योग वास्तव में हमको भी सरल बनाता है, मनुष्य को, और पथ भी सरल होता जाता है। प्रारंभ में ये बात नहीं समझ आती है। एक बार छोटे नारायण जी जो यहाँ बहुत आते रहते थे, मैं भी कई बार उनके साथ आया हूँ, तो एक बार मैंने उनसे पूछा, किताबें प्राय पढ़ते ही रहते थे, तो मैंने कहा ये उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था माँ के नाम की महिमा। तो मैंने कहा माँ के नाम से सच में इतना प्रभाव होता है। तो उन्होंने कहा धीरे धीरे समझ जाओगे, नया नया में आया 1 साल भी नहीं हुआ था, धीरे धीरे समझ जाओगे। मैं सच कह रहा हूँ कि वो दिन है और आज का दिन, अगर कोई पूछे क्या करना है इस योग में, मैं भी यही बोलूँगा, माँ के नाम का स्मरण करो, धीरे धीरे समझ जाओगे। तो जैसे जैसे हम योग यात्रा में आगे बढ़ते हैं, जीवन भी सरल सहज होता जाता है और योग की प्रोसेस भी सहज होती जाती है। ये बड़ी अद्भुत बात है। श्री अरविंद जी कहते हैं अगर इसके मेथड पे जाओ तो ये बहुत ही सरल है, सबसे सरल योग है। और अगर इसकी ये जो दे रहा है, जिस छलांग लगा रहा है, जो इसकी संसिद्धि है, उसमें अगर जाओगे तो सबसे कठिन है। तो क्या है वो जिसके लिए योग किया जाता है? योग किया जाता है जो युक्त होने के लिए। किससे हम युक्त होते हैं? अपने ही उच्चतर स्व से, भगवान, दिव्यता, जो हम चाहें कह लें, लेकिन कोई तो ओरिजिन है इस सृष्टि का, और उस ओरिजिन से ही हम अगर निकले हैं, सारी सृष्टि निकली है, तो कहीं ना कहीं तो कोई चीज हमारी जुड़ी हुई है, ओरिजिन से तो जुड़ी है, ओरिजिन के अंदर वो चीज है। ये कॉमन सेंस है, लॉजिक है कि अगर हम उस ओरिजिन से निकले हैं तो कोई चीज़ है हमारी उससे जुड़ी है, और वो ओरिजिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर है। उसको हम किसी नाम से बोलें ना बोलें, अंतर नहीं पड़ता। तो योग क्या है? उस ओरिजिन से, उस आदि स्रोत से, उस प्रथम सत्य से या परम सत्य से जुड़ना, युक्त होना। तो जुड़ने से क्या होगा? पहले तो उस स्रोत के अंदर, आदि स्रोत के अंदर जो कुछ है वो हमारे अंदर संचार होना शुरू हो जाएगा। अब जिन लोगों ने इस यात्रा पर गए, वो क्या बताते हैं आदि स्रोत के बारे में? क्या है उसके अंदर, उसकी प्रकृति क्या है, क्या उसकी प्रकृति है भी कि नहीं है? तो उनका कहना है कि वो सच्चिदानंद है, सत, ट्रू एग्जिस्टेंस, चित तपस, चेतना, कॉन्शियसनेस एंड फोर्स, दोनों उसके अंदर है, और आनंद, ये चारों चीजें उसके अंदर मिली हुई हैं। प्रमाण अपने जीवन में भी अगर हम देखें तो इसी का ही अंश हमारे जीवन में है। क्या हम एग्जिस्ट करते हैं? अब डिबेट करने की बात अलग है। डिबेट एक बड़ी मजेदार चीज है, जिन लोगों ने किया हुआ है। आप ना किसी भी चीज को प्रूव कर सकते हो, राइट या रॉन्ग। ये एक चीज है जो लॉयर्स बहुत अच्छे से जानते हैं। There was once a lawyer whose deeds were sinister. With the sleight of his hand, with the twist of his logic, he could prove a miss to be a mister. ये लिमरिक्स होती थी ना, ये लॉजिक ऐसी चीज है। तो लेकिन अगर हम उस पे जाएं कि मूल रूप से तो वी एग्जिस्ट, कोई शक कुछ ना कुछ चेतना हमारे अंदर भी है। चेतना मतलब के पावर ऑफ अवेयरनेस एंड नॉलेज, और नॉलेज के साथ चेतना में एक संकल्प भी जुड़ा होता है। ये दोनों एक दूसरे से मिले, इसको हम लोग बाद में विस्तार से ले सकते हैं।
हम सब के अंदर शक्ति भी है, थोड़ी बहुत तो है जितनी भी है, और हम सब के अंदर थोड़ा बहुत आनंद के छींटे भी पड़े हुए हैं जो खुशी गम में बदले हुए हैं। तो वही चीज है, और ये सारी सृष्टि के अंदर है। आप देखिए, पत्थर भी, पहाड़ भी एग्जिस्ट करते हैं, उनके अंदर भी किसी न किसी रूप में एक नॉलेज व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, और शक्ति भी व्याप्त है। अब मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं, इट्स सेल्फ एविडेंट। आप कहेंगे लेकिन पहाड़ के अंदर जॉय है। देखिए, आते हैं लोग, केवल पहाड़ को देखिए, जॉय मिलता है कि नहीं? सब चीज के अंदर एक आनंद है। तो ये वही ओरिजिनल प्लान है, लेकिन ये सीमित है, वो असीम है। अंतर बस इतना है। सीमित क्यों है? हमारी पहचान बड़ी सीमित है। अगर हम ये अपनी पहचान बना लें, जैसी हमें मेडिकल साइंस का एक हिस्सा साइकोलॉजी बार बार बताती है कि हम तो बंदर हैं, मैन इज एन एनिमल। कम से कम मुझे तो बहुत शौक लगा था जब मैं 10 साल का था और मुझे बताया गया कि मैन इज ए सोशल एनिमल। मुझे बहुत परेशानी हुई, टीचर कुछ बताते नहीं थे। घर में जाके पूछा, पापा क्या मैं एनिमल हूँ? कहते कहाँ सीखा? यार स्कूल में सीखा, कॉन्वेंट स्कूल में सिखाया, पता नहीं क्यों लॉजिक बड़ा अजीब लगा। अब अगर हम पूछते तो कहते हैं हाँ, पशुओं के सारे तुम्हारे अंदर लक्षण हैं, चौपाए नहीं हो, दो पाए हो तो क्या हुआ? लेकिन मनुष्य के अंदर कुछ है जो पशु से भिन्न है। वैसे बहुत कुछ है। एक है वाणी, पशु से अलग है। हम ये मान सकते हैं कि विचार, हालांकि हमारे पास प्रमाण नहीं है, प्रमाण भी इस पर स्टडीज हुई हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि विचार। तो ये तो दो नई चीजें। हमारे अंदर सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी खुद के कोर्स को करेक्ट करने की हमारे अंदर क्षमता है। हम समझ सकते हैं, स्वयं को देखकर हम अपने अंदर चीजों को बदल सकते हैं। इसके अलावा हमारे अंदर एक ऐसी चीज भरी है जो बहुत बड़ा वरदान है, जिसको लोग अभिशाप समझते हैं। वो है एक अनंत प्यास। अनंत प्यास, एक ऐसी प्यास जो संतुष्ट नहीं होती। ये सबसे बड़ा वरदान है कि हम सब असंतोष में जीते हैं। संतुष्ट तो पत्थर होता है। अब वो असंतोष, इसको ये श्री अरविंद ने दिव्य जीवन में ये वर्ड यूज किया है। लोग परेशान हो कि क्या बोल रहा हूं मैं। कहते हैं क्योंकि मनुष्य के अंदर एक डिससेटिस्फैक्शन है, असंतोष है। वही एकमात्र जीव है जो एक ऐसी फ्रेंजी, ऐसे पागलपन उसके ऊपर सवार हो सकता है कि वो तब तक चैन ना ले जब तक वो परमोच्च को ना ढूंढ ले। वो प्रारंभ ऐसे होती है दिव्य जीवन में, ये पंक्ति, The animals are satisfied with a modicum of necessities. तो जो लोग हम लोगों को एनिमल बनाना चाहते हैं वो कहते हैं रोटी कपड़ा मकान यही है हमारी जरूरत। उसके ऊपर कैपिटलिस्ट भाई कह देते हैं नहीं, बीवी बच्चा दुकान। नहीं होगा संतोष। कहते हैं एनिमल इज सेटिस्फाइड विद ए मॉडिकम ऑफ नेसेसिटीज, द गॉड्स आर कंटेंट विद देयर स्प्लेंडर। अब इंद्र जी हैं, सब अपने मजे में, उनसे कोई कुछ पूछे, बस म्यूजिक चल रहा है, अच्छा डांस हो रहा है, सोमरथ। जब तक उनको भी इवॉल्व करना होता है तो भगवान एक प्लानिंग करते हैं कि यहाँ नीचे असुरों को थोड़ा ईर्ष्यावृत्ति होती है, जाते हैं। टाइपल बीइंग्स हैं। लेकिन मनुष्य को आप कुछ भी दे दीजिए, उसके अंदर असंतोष कुछ समय बाद आएगा। वास्तव में ये भगवान की देन है, क्योंकि एक जगह श्री अरविंद की कविता में है, There is a need within the soul of man. The splendors of the surface never sate. For mind and life and their glory and debate are a slow prelude to a vaster theme, a preface to the epic supreme. एक ऐसी प्यास है हमारे अंदर, there is a need within the soul of man. कि आप बाहर से कुछ भी दे दो, सब कुछ दे दो। क्या नहीं था रावण के पास, फिर भी उसके मन में क्या आता है, अरे मैं माता सीता को भी ले आऊं। पता है उसको कि अल्टीमेट पावर तो इन्हीं के पास है। कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली वो सेंस कर रहा है। स्प्लेंडर्स ऑफ द सरफेस नेवर सेट, फॉर माइंड एंड लाइफ एंड देयर ग्लोरी एंड डिबेट
ठीक है, मन ने ये पाया वो पाया, ये डिग्री मिल गई, आप ये बन गए वो बन गए। तो यहां पर वो बता रहे हैं आर ए स्लो प्रिल्यूड टू ए वास्टर थीम। कहने का अर्थ ये कि भाई हमारी कहानी अभी नहीं शुरू हुई है। एक जगह माँ कहती हैं, मतलब हमारी से मतलब है कि अधिकांश मनुष्यों की कहानी जब तक वो सतही जीवन से संतुष्ट है या असंतुष्ट है, खोज नहीं है उसके अंदर, तब तक उसकी असली कहानी तो शुरू नहीं हुई है। असली कहानी तब शुरू होती है जब खोज शुरू होती है। खोज किसकी होती है? पूर्णता की खोज होती है। प्रारंभ में वो इस पूर्णता को वस्तुओं में खोजता है, फिर व्यक्तियों में खोजता है, फिर अपने अंदर खोजता है। तो यदि आपके जीवन में सब लोग छोड़ के जा रहे हैं घर टूट रहे हैं, तो बहुत प्रसन्न होइए, भगवान आप पर प्रसन्न है। एक टैगोर की कविता है, मुझसे रेफरेंस मत पूछिएगा। जाके तुमी बहिते चाहो अपार प्रेमेर भार, एके बारे सबे तुमी घोचाए दाओ तार, ना थाके तार मान अपमान, ना थाके तार धन। तुम क्या कर देते हो उसको? एकला अकिंचन। फिर क्या होता है? फिर वो जब अकेला सड़क पे खड़ा है, कोई नहीं रहा उसके पास, तब वो सारी सृष्टि उसका घर बन जाती है, बड़ा घर मिल जाता है। लेकिन हम लोग ऐसे मूर्ख हैं कि हम वापस चले जाते हैं। वो एक छोटा सा घर एक बंगला बने न्यारा, उसी में चले जाते हैं। खैर, वो बहुत इल्यूजन से गुजर के मनुष्य सत्य की ओर मुड़ता है। ये माता जी ने कहा है कि वो बार बार प्रयास, क्योंकि उसके फॉर्मेट में यही है कि ये चीज मिलेगी तो मुझे सुखी हो, खुश होऊंगा, ये नहीं, इस बार नहीं मिला, अगली बार, अगली बार, अगली बार। वो प्रयास करता है, और ये करते करते एक टाइम आता है, देयर इज अ नीड विद इन द सोल ऑफ मैन, द स्प्लेंडर्स ऑफ द सर्फेस नेवर सेट। अनफॉर्चुनेटली जब वो उसका टाइम आता है, श्री अरविंद के पास किसी ने 60 साल की उम्र में कहा, 60-65 का हो गया होगा, सर अब मैं रिटायर हो चुका हूँ, मेरी सारी जिम्मेदारियां मैंने पूरी कर दी हैं, अब मैं आश्रम आने के लिए, रहने के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। श्री अरविंद कहते हैं, नाउ इट इज टाइम टू अप्लाई फॉर द ग्रेवयार्ड। वहीं सीट रिजर्व करा लो। क्योंकि ये जितनी जल्दी हम समझ जाए उतना अच्छा। ये नीड, ये क्या है, इसी को आगे बढ़ के ये अभीप्सा, कहीं ना कहीं कोई चीज जो जान जाती है कि इस फॉर्मेट में वो नहीं है जो हम ढूंढ रहे हैं, वहां से योग की यात्रा प्रारंभ होती है। खुशी की बात या दुख की बात यह है कि केवल इस ज्ञान के लिए हमको बहुत पीड़ा के द्वार से गुजरना पड़ता है। कई बार लोग कहते हैं कि पीड़ा क्यों देते हैं भगवान? अरे भाई, भगवान नहीं देते हैं, वो कब से आ रहे हैं। देखो कब, परशुराम जी के समय से तो मानव रूप में ही आ रहे हैं, या वामन अवतार के रूप से भी। क्या बता रहे हैं? यही बात बता रहे हैं बार बार। हम लोग क्या करते हैं, गीता तक पुस्तक को एक रख देते हैं, हाँ गीता है, रामायण पढ़ लेते हैं, सब जो भी सुबह शाम। उसके बाद रामायण के बाद यही हम कहते हैं, बच्चा कैसा बने? हम बड़े खुश होते हैं कि वो रावण जैसा बने। अब बोलेंगे ये तो गलत। नहीं, बिल्कुल यही चाहते हैं हम। खूब सोना हो उसके पास, राज्य हो। चाहते क्या हम? यही तो चाह रहे हैं। रामायण पढ़ी, बच्चा कैसा हो? रावण। राम नाना 14 वर्ष का वनवास होगा। ये हम सबकी के अंदर विरोधाभास है। अब श्री अरविंद हमको इस विरोधाभास की, ये तो पटकथा है, अब उसको एकदम स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करते हैं। इसके पहले कि हम जाने भगवान क्या है, कौन है, योग क्या है, उस उच्चतम से युक्त होने का पहले खुद को समझ लें। अगर हम देखें तो कम से कम 2 स्तर पे हम लोगों का जीवन होता है। एक वो जो संसार देखता है, संसार के पास भी आंखें क्या हैं, कपड़े कैसे पहने हैं। कई थे ना भारतीयों को तो नहीं समझ पाते क्योंकि धोती पहन के चले गए। ऐसे हुआ है, धोती पहन के चले गए कि भाई ये कौन है। उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो कि विवेकानंद जी के साथ हुआ था, जब वो शिकागो जाते हैं एड्रेस के लिए, और उनकी तो हाजिर जवाबी, बैठ गए अंग्रेज के साथ खाना खाने।
तो अंग्रेज ने कहा सॉरी, डॉग्स एंड ह्यूमंस कैन नॉट ईट टुगेदर। तो स्वामी जी ने कहा ओके, एज ए ह्यूमन आई एम गोइंग। उनकी तो सेंस ऑफ ह्यूमर, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। तो ये 100 वर्ष पूर्व की बात है, ज्यादा नहीं। शिकागो में जाके उनको कैसे तिरस्कार से, लोग शिकागो एड्रेस की को याद करते हैं, कैसे तिरस्कार से उनको ट्रीट किया गया है कि अरे ये कौन है, कहाँ से आया है। तो एक तो वो है जो बाहर से हमारे मैनर्स भी लोग देखते हैं, कैसे आप बोल रहे हैं। हम लोग बड़े अच्छे सेल्समैन हैं, विवाह होते हैं ना, देख के बाहर से शक्ल सूरत, क्या देखते हैं हम लोग, केवल बाहर से यही चीज़ें देखते हैं, कपड़े, पैसे, शक्ल सूरत, अंग्रेजी कैसी बोलता है। बड़ा गर्व भी होता है। रूस वगैरह यूरोप में आप चले जाइए, आप अंग्रेजी बोलेंगे तो वो साफ बोलेंगे कि आई वी डोंट नो। आपको बड़ी परेशानी, आप बिल्कुल अनपढ़ गंवार लगते हो, आप बोतल पे हाथ रख के बोलते हो ये चीज हमें चाहिए, कितने रुपए होंगे। दे टेक प्राइड इन दिस। क्यों, वाई शुड एवरीबडी नो इंग्लिश। पर ये चलो एक बात है, हम लोग बाहर से देखते हैं, ये तो एक बाहर की पर्सनालिटी है, सतह है, और इसी को मजबूत करने में हम पूरा जीवन लगा देते हैं, पूरा जीवन केवल इसमें। लेकिन इसके अलावा एक और जीवन है जिससे हम परिचित होते हैं थोड़े बहुत, वो सिसकियां जो दुनिया नहीं देखती, वो रुदन क्रंदन वो विलाप जो मुस्कान के पीछे छिपा होता है, वो आकांक्षाएं जो हमको लगता है कि पूरी होने के पहले ही भगवान ने इन पर तिलांजलि दे दी। बहुत कुछ है अंदर में, थॉट का वर्ल्ड है, विचारों का जगत है, भावनाओं का जगत है, भंवर है, भावनाओं का तो जगत भी नहीं, भंवर है। प्राण की कैसी कैसी तूफान है, हम भागते हैं इससे। बहुत लोग बाहर की दुनिया में बहुत बिजी रहते हैं ना, पार्टी वगैरह, कार्ड्स, क्या किट्टी पार्टी होती है, पता नहीं क्या क्या होता है, कार्ड्स वार्ड्स होते हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ बहुत दुखी आदमी है ये। क्यों, मैं कहता हूँ भाग रहा है अपने आप से पक्का ये कोई दुख है जो ये बता नहीं रहा है, और वो छुपा के हम जीना सीख जाते हैं, ये एक अंदर की जगत में। लेकिन इन दोनों के पीछे एक और जगत है। अब आप कहेंगे कि नहीं, अंदर कुछ अच्छी चीजें भी तो होती हैं, हाँ, पर बहुत कम होती हैं। श्री अरविंद की एक कविता है कॉस्मिक मैन, वो कहते हैं मैन्स काउंटलेस मिस डीड्स एंड फ्यू गुड डीड्स। स्वार्थ के जीवन में गुड डीड्स कहाँ होती हैं? जो व्यक्ति केवल अपने और अपने परिवार के लिए जी रहा है, गुड डीड्स की तो बहुत दूर की बात है। हाँ, हो जाती है, वो भगवान का तरीका है, वो तो दुर्योधन से भी गुड डीड करवा लेते हैं, वो उनका तरीका है, वो अलग बात है। पर होती नहीं, सचेतन रूप से बहुत कम है इवन गुड डीड्स। लेकिन इसके पीछे एक और जीवन है जहां जो योग की भूमि है, वो जन्म जन्मांतर ये सारे अनुभवों को बटोर करके पोषित हो रहा है, बड़ा हो रहा है। अब इसको हम ऐसे देखें कि एक वृक्ष है, उसका एक बाहर का जीवन है, उसका एक अंदर का जीवन है, उसके सैप संचार हो रहा है, लेकिन उसका बीज है, बीज में उसकी स्क्रिप्ट है। आप किसी आम के पेड़ को कितने भी डंडे मार लीजिए, कितना भी उसको लेक्चर दे दीजिए, हम लोग की कहावत भी है, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। फॉर्चुनेटली हम सबके अंदर एक बीज जो पड़ा है, वो बबूल और आम का नहीं पड़ा है, भगवान का बीज पड़ा है। ये पहली जो बात जो श्री अरविंद बड़े सुंदर ढंग से लाते हैं हम सबके सामने। अब ये वर्ड आत्मा, सोल तो सबने सुना है, लेकिन सोल से लोग ऐसा समझते हैं कि जैसे वो अपना प्रेसिडेंट होता है ना, कोई पावर वावर नहीं होती है, वो बस है, नाम का है। सोल है हमारे अंदर, क्या करती है, ट्रांसमाइग्रेट करती है एक जन्म से दूसरा। भैया और कुछ करती है इसके अलावा? नहीं, वो साक्षी है, देख रही है सब। अच्छा, देखने के बाद कुछ और भी तो करती होगी, बताती होगी सही गलत। नहीं, वो तो बस ढूंढ रही है अपना मौका। क्या मौका? मुक्त हो जाए। तो यहां आई क्यों?
वो तो उसको धकेल दिया गया था, जानबूझ के थोड़ी आई है, गलती से आ गई, भूल हो गई। अब उस भूल का वो इतना बड़ा खामियाजा भुगत के जन्मों, इट्स सो एब्सर्ड। कितने लोग इस चीज को मानते रहते हैं, मतलब हाइट ऑफ इलॉजिकैलिटी, कि अगर यही था। और शेयरिंस का उत्तर जगह जगह पर देते हैं, जिसको हम लोग सावित्री में कई जगह पर, कि हमसे ये बात हुई थी, आने के पहले एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, सुपर माइंड है सोल का ओरिजिन, वहां ईश्वर, जगन माता और हम सब चिन्ने चिन्ने बेबी सेंट्रल बीइंग, साइकिक बीइंग बाद में, सुपरामेंटल जगत में जब एक को हम बहुश्याम, ओरिजिनल इंपल्स तो ये जो एक अनेक, तो वो एक अनेक हुआ, तो कहा क्या करना है, तो हम सब अपने सेंट्रल बीइंग में, केंद्रीय सत्ता में कहते हैं बोलिए, वहां कुछ दिख रहा है जो यहां से अलग है। सुपरामेंटल में सब कुछ परम आनंद, परम चैतन्य, वहां तो बिल्कुल अचित अंधकार। कहते हैं वहां चलें, भगवान कहते चलोगे, चलेंगे, आप चलेंगे साथ में, हाँ मैं तो चलूंगा, आप चलेंगे तो फिर क्या, सुपरामेंटल स्टेट तो यही है, चलूंगा ही नहीं, बार बार आऊंगा। अरे बार बार क्या, हम छलांग लगाएंगे और आ जाएंगे। ये ऋग्वेद की कहानी है, ओरिजिनल कहानी का ये थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन, वो सृष्टि के प्रारंभ की बात हुई थी ना। तो लेकिन माँ तो माँ होती है ना, जहां कहीं ऐसा एडवेंचर होने वाला हो तो पहले कौन जाता है, माँ कहती रुको, पहले मैं जाती हूँ, देखती हूँ क्या है। और जगन माता शी लिव्ड टुवर्ड्स दैट, और वो जाके वहाँ इसको शेरविंद कहते हैं कि वेदों में जिसको पुरुष यज्ञ कहा गया है, वास्तव में इट इज दी होलोकॉस्ट ऑफ द डिवाइन मदर। ये सावित्री में बुक 2 कैंटो 1 में, और वो अपने आप को सैक्रिफाइस करती हैं, इस सृष्टि में घुल मिल जाती हैं, एक हो जाती हैं उस महाअंधकार में, सृष्टि में नहीं महाअंधकार में। सब कुछ है उनके अंदर, परम शक्ति है, परम तेज है, परम ज्ञान है, लेकिन उसमें परम आनंद है पूरा। अब वो जब चली जाती हैं, इस बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो ब्रह्म रूप में ईश्वर, अब नेचुरली एक आध दिन तो आदमी सह लेगा उसके बाद कहते हैं ब्रह्म जया कहाँ चली गई। इसको लिटरली कहानी का नाम है ब्राइड ऑफ ब्रह्मन, कहाँ चली गई। तो सब कहते हैं हाँ कहाँ चली गई, वो तो वहां गई, वो तो देख के आने वाली है, कहाँ चली गई, वो छिप गई कहाँ, एकदम अचित अंधकार के अंदर, वो ही तो देखा था। तो पहले सर्च पार्टी आती है, सर्च पार्टी जाती है, अग्नि, अलग अलग कहानियां, एक है कि अग्नि जाती है, वरुण देखते हैं कि वहां छिपी हुई हैं, फिर अग्नि जाते हैं, बुलाते हैं तो नहीं आती हैं, फिर आनंद सोम जाते हैं, वो कहते हैं मां चलोगी, तो सोम आनंद व्हेन ही गोज तो शी स्टार्ट्स कमिंग। इसको हम लोग दुर्गा पूजा में मनाते हैं, वो होती है ना बेलभरनी माँ, सुना होगा ना सब लोगों ने, कुछ अभी थोड़ा बहुत परिचय है कि भूल गए। जब वो 6 दिन आती हैं माँ, फिर आकर के स्थापित होती हैं, तो शी स्टार्ट्स रिटर्निंग। और वो आनंद, अग्नि, वरुण, ये सारे देवता मिलके धीरे 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 वो आती हैं, और जैसे जैसे वो आती हैं उनके अंदर से सारी ये संभावनाएं प्रकट होती जाती हैं। ये सत्य को अलग अलग जगह पर अलग अलग ढंग से बताया गया है, और वास्तव में ये हम सब की कहानी है। हम सब की कहानी से और जुड़ती है कहानी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। विष्णु भगवान एक बार देखते हैं कि एकदम पाताल में 6 कन्याएं बहुत उनको प्रेम कर रही हैं, बुला रही हैं, तो कहते हैं माँ लक्ष्मी से मैं अभी आया। कहती श्योर, कहते हाँ मेरे भक्त पुकार रहे हैं, मुझे जाना पड़ेगा, तो चले जाते हैं। कहते क्या चाहिए, कहते कुछ नहीं, बस आप हमारे साथ रहिए। अब तो भगवान विष्णु कहते हैं ठीक है, अब वो देखभाल कर रही हैं, यहाँ माँ लक्ष्मी की ये क्या हो गया। बहुत समय बीत जाता है, तब वो कहती है तो मेरे कहने से भी नहीं आ रहे हैं, वो तो प्रतिज्ञा से बंध गए हैं, तो वचन से बंधे हुए हैं, तो किसको भेजते हैं, शिव जी जाते हैं। और शिव जी बड़ा भयानक रूप धर के युद्ध करते हैं, मतलब वो ललकारते हैं। तो
विष्णु भगवान वहां चले गए, वो भूल गए हैं कि मैं भगवान हूं, मैं सृष्टि का पालनहार हूं। धीरे धीरे वो उठते हैं युद्ध करने के लिए। जैसे जैसे युद्ध लड़ते हैं तो उनकी शक्तियां वापस आने लगती हैं, और अंत में उनको स्मरण आता है, ओह मैं ये हूं। लग रही है थोड़ी परिचित सी कहानी, लग रही है परिचित सी कहानी कि हम भी ऐसे ही भूले हुए बैठे हैं, भगवान कभी कभी आराम से बुला लेते हैं। वो नारद जी की भी यही कहानी है कि कैसे लोगों का मुड़ना होता है। नारद जी पूछते हैं कृष्ण जी से कि आपकी माया सुना तो है, अब मैं क्या पढ़ूं, आप बता दीजिए माया के बारे में। कहते हैं अच्छा माया के बारे में जानना है, कोई बात नहीं, मैं प्यासा हूं, मेरे लिए पानी ले आ, फिर मैं बताता हूं। मैं कई बार डायरेक्ट एक्सपीरियंस से लेक्चर वेक्चर देने की आदत नहीं है। पानी लेने जाते हैं, वहाँ पनघट पे उनका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, विवाह हो जाता है, घर गृहस्थी सब शुरू हो जाती है। फिर एक दिन सब कुछ, देखो किसी पर्सनल व्यक्ति पर मेरा कोई वो नहीं है आप हंस सकते हैं, जीवन में जो दुख पे हंस ले वो बहुत डेवलप्ड व्यक्ति है ये जीवन है ना, पीड़ा में आनंद जिसे हो आए मेरी मधुशाला तो वो फिर एक दिन सब लूट जाता है उनका, आग लगती है, घर जल गया, बच्चे खत्म, सब खत्म। तो कहते भगवान कितना क्रूर है, कैसा है, क्या है, ऐसा करता है क्या कोई। कोई कहता है कर्म, मैंने क्या बुरे कर्म किए थे, ये सब उनके दिमाग में पूरा फिलॉसफी चल रही है। फिर उनको एक आवाज सुनाई देती है, नारद प्यास लगी है, थोड़ा पानी लाओगे। अब उनको स्मरण आता है, ओ माय गॉड कहाँ से निकला था मैं, ये कौन सा सिलसिला है, कहाँ से चले खा के लिए किसी को ना थी खबर। तो वैसे ही अंत में जाके, अब ये कहानी का एक एस्पेक्ट है, हर एक कहानी को कंप्लीट ट्रूथ नहीं लेना चाहिए, बहुत से एंगल्स हैं इसमें। ऐसा नहीं कि भगवान का ये तरीका है सिखाने के लिए, ऐसा नहीं है उस, लेकिन कहानी में कि विस्मृति क्या है, कि हम भूल गए कि हम कौन हैं, क्यों हमने अपनी बाहर की पहचान को बहुत पकड़ लिया है। और जितना आप भुलाने की चेष्टा करो उतना लोग, डॉक्टर सो एंड सो, ये सो एंड सो, ये पकड़ लिया है। तो हमने क्या किया है, हर एक पहचान आपकी सीमा है। हम ये भूल जाते हैं कि हर एक सीमित पहचान हमारी सीमा है। हमने अपने को डिफाइन किया इससे, तो मतलब बाकी चीजें मैं नहीं हूं। लेकिन ओरिजिनल पहचान क्या है, ममय वंश, यही तो कहते हैं ना श्री कृष्ण, तो मेरी ही संतान हो। तो एक समय आता है जब जीवन में किसी न किसी रूप में, पहले भगवान आराम से बुलाते हैं, आजा, वेकअप कॉल होता है ना, अलार्म बजता है हर व्यक्ति घर में। वेकअप कॉल नहीं होता है तो भगवान क्या करते हैं, शेकअप कॉल। माँ होती थी ना, उठ स्कूल जाना है, फिर भी आप नहीं उठे, वो पुराने मॉडल की माँ है। अब तो वो बेटा स्कूल नहीं जाना है, कोई बात नहीं चेंज हो गया है सिस्टम तो फिर क्या होता था, ब्रेकअप कॉल। अब तो आप उठोगे, कोई चीज टूटेगी आपके जीवन में भयानक रूप से तो वेकअप कॉल, शेकअप कॉल, ब्रेकअप कॉल। फिर भी हम भगवान कहते हैं ये मेरे साथ क्यों किया। अरे जब वो आराम से बुला, शेरविंद कहते हैं ही विल यूज लेसर प्रॉब्लमेटिक मटेरियल। अगर तुम सोने जैसे होगे तो भगवान टिंकरिंग वाला यूज करेंगे, लोहे जैसा व्यवहार करोगे तो तुम्हारे ऊपर हथौड़ी लगेगी। कर्म को लाने की आवश्यकता ही नहीं है, और यही चीज गीता से जुड़ी हुई है। आप अगर अनकॉन्शियस जीवन जियोगे तो धक्का लगेगा जोर का, तब आप वेकअप होगे। अगर आप अर्ध चेतन जीवन जी रहे हो तो वो थोड़ा बहुत हिलाया डुलाया जाएगा, और आप सचेतन जीवन जी रहे हो तो बस भगवान की पुकार आएगी, चल चल, यही डिफरेंस है। तो वो वेकअप जीवन में कॉल आती है चैलेंजेस के माध्यम से, और जिस दिन ये हमको लगता है कि नहीं इस फ्रेमवर्क में तो नहीं, इसको त्यागा नहीं जा रहा है, इस फ्रेमवर्क में वह नहीं है जो हम ढूंढ रहे हैं, ढूंढने के बाद इस फ्रेमवर्क का क्या करेंगे ये बात की कहानी है। एक बार हम ये समझ जाएं कि इस फ्रेमवर्क में वो नहीं है, और ये बहुत सिंपल है, इसके लिए कोई योगी बनने की जरूरत नहीं है, बहुत सरल है। क्या हम ढूंढ रहे हैं, वही सब चीज, सब लोग वही चीज ढूंढ रहे हैं। भारत में हो, अमेरिका में हो, पढ़े लिखे हो, देशी विदेशी, सब वही चीज ढूंढ रहे हैं। आप उनसे पूछ लीजिए,
परफेक्ट नॉलेज चाहिए, हाँ चाहिए। आनंद चाहिए, हाँ चाहिए। प्रेम चाहिए जो बिल्कुल सदैव रहे, परफेक्ट प्रेम, हाँ बिल्कुल 100%, वो भी लिख लीजिए मेरे लिस्ट में। शांति जो कभी युद्ध क्षेत्र में भी बनी रहे, हाँ बिल्कुल चाहिए। अब आप पूरी आपने लिस्ट, ये जो परफेक्शन की लिस्ट है, ढूंढ तो वही रहे हैं सब लोग। फर्क इतना है कि गलत जगह ढूंढ रहे हैं। कांच के व्यापारी के पास जाके कह रहे हैं भैया हीरा मिलेगा, क्यों? ओरिजिनल हीरे की दुकान महंगी है। वो तो अब देखिए, वो तो है, अब कबीरदास जी ने कह दिया कि ये तो घर है प्रेम को, खाला का घर नहीं, शीश कटाए भूई धरे, तब बैठे घर माही। क्वालिफिकेशन ही वही है। हमको सस्ते में चाहिए तो कांच की दुकान है, वो हीरा आपको दे देगी चम 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 चम। ये होती है आजकल की क्विक फिक्स स्पिरिचुअल टेक्निक्स, ध्यान की विधि। आपके अंदर खोज नहीं जागी है, आपने सीख लिया कैसे बैठ करके मुझे चुप रहना है, आपने ये सीख लिया, वो मेथड सीख लिया। लेकिन ये तो प्रारंभ, स्टार्टिंग पॉइंट है एस्पिरेशन, उसके बिना प्रारंभ नहीं हुई है कोई यात्रा। क्यों जा रहे? माँ ये कहती क्यों योग में तुम जाना चाहते हो, ये पहला प्रश्न है। क्लैरिटी होनी चाहिए। और फिर वो कहती है पावर पाने के लिए, इसके लिए, उसके लिए, सिद्धियां पाने के लिए, ये सब अगर तुम चाहते हो तो ये एम्बिशन है, ये योग की प्रारंभ नहीं है। जब भगवान तुम्हारे जीवन का कारण बन जाए, रेजों दे एत्रे, तब तक वास्तव में ये यात्रा प्रारंभ नहीं हुई है। एस्पिरेशन इस दृष्टि से देखते हैं तो लगता है कि जीवन में जितने भी हमारे संतुष्टि के अवसर थे, अच्छे नहीं थे। क्या होता है जब आप संतुष्ट होते हो तो भूल जाते हो ना, आप बस थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। कुछ लोग जाके प्रसाद चढ़ा देते हैं, बस इसमें रहता है जीवन। बड़े खुश होते हैं, अरे हमारे जी। एक बार एक 70 साल के व्यक्ति ने, 70-75 के होंगे, 70 के थे, बहुत बड़े कारपेट के बिजनेसमैन, सिंगापुर में टॉक चल रही थी, तो उन्होंने कहा मेरे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं हुआ, ये नहीं वो नहीं है। तो एक सज्जन थे उड़ीसा के, बहुत वेल नोन थे, प्रभति जी, वो कहते हैं, ब्लंटली बोला उन्होंने, हो सकता है भगवान आपको भूल ही गए हों। वो बिल्कुल परेशान। अब वो इतने परेशान हुए, मेरे से आके पूछ रहे उन्होंने क्या बोला था। मैंने कहा बोला तो सही था, जो भी हो। ये अगर आपने प्राप्त कर लिया है भगवान को, सतत आनंद में, वो अलग बात है। उसमें भी कुरुक्षेत्र आएगा, सब आएगा, लेकिन यू आर फाइन, यू आर इन स्टेट ऑफ पीस एंड ब्लिस। लेकिन बाहर के जीवन से जो संतुष्ट है, रोटी कपड़ा मकान, वो तो फिर बहुत ही। तो जिस दिन ये प्यास जगती है जो संसार की कोई भी वस्तु हमको नहीं दे सकती, तो उस दिन ये प्रारंभ होती यात्रा। अब वहां पे ये श्री अरविंद योग और जनरल योग में ये दो डिफरेंस यहां पर आते हैं। एक है कि कोई भाग है हमारे अंदर, वो प्यासा है, वो उसको पानी मिल गया, बड़ा संतुष्ट हो गया, उसको स्रोत भी पता चल गया, वहां जाके पानी पी रहा है। लेकिन बाकी जो प्रकृति है जैसी है चल रही है। यानी हमारे अंदर, एक वॉल्ट विटमैन ने कहा ना, वी कैरी मल्टीट्यूड्स, मन, हृदय, प्राण, जिसकी बात हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले, इनर बीइंग, ये सब आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो वो अवस्था होती है, ऐसी होती है कि भाई घर में सब लोग झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन घर के जो बुजुर्ग हैं वो चुपचाप ध्यान करने बैठे हुए हैं। वो एक अवस्था है। लेकिन श्री अरविंद के योग में ये अवस्था, इसकी बात नहीं। ये प्रारंभ में आपको स्रोत ढूंढना है। डिवाइन को ढूंढे बिना योग नहीं प्रारंभ होता। ये तो है, उसमें श्री अरविंद के योग में जो विधि है वो एक अलग बात है। विल कम टू ऑल दैट। वी हैव टू फाइंड द डिवाइन, वो पहली नीड है। आप कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, एनालाइज कर लीजिए, सुप्रामेंटल, ओवरमेंटल करते करते आप इंफ्राडेंटल हो जाइए, एक दांत नहीं बचे और आप बड़े खुश हो रहे हैं कि हमने सुपरमाइंड पर टॉक दी है। पर भगवान को हम मूर्ख नहीं बना सकते। बिना उनसे मिले हुए बाकी सब बाद में शुरू होता है। वो प्यास, वो जरूरी है। एस्पिरेशन, मिलन के बाद दो प्रकार की संभावना है।
एक तो वो होता है कि भाई हमने ढूंढ लिया, चल खुसरो घर आपने, अब रहना भाई विदेश, है ना उनका, जब उनके गुरुजी का देह पूरा होता है निज़ामुद्दीन का, तो वो जाते हैं, तो निज़ामुद्दीन वाज वेरी अपरेंटली वेरी गुड लुकिंग, और पूरे उनके केश वेश बिखरे हुए, तो खुसरो कहते हैं कि गोरी सोई सेज पे मुख बिखराए केश, चल खुसरो घर आपने, अब रहना भाई विदेश। ये एक वो है कि अब हमने पा लिया भगवान को, अब बाकी भी पालेंगे, अब भाई उनको उनकी प्रॉब्लम है। माता जी कहती हैं इट इज ए सटल इल्यूजन। सटल इल्यूजन क्या है इसमें, कि हम अलग हैं। जब हमने बंजी जंपिंग की थी ना, साथ में की थी, ये भाव कि मैं अलग हूं, मैं अलग हो जाऊं, अंत में ये सूक्ष्म इल्यूजन जो व्यक्ति के मोक्ष का है, वो एक बहुत ही सूक्ष्म, इसकी बात बुद्ध ने भी कही है, जो इतनी निर्वाण की बात करते हैं, महायान बुद्धिज्म में इसकी बात है। अमिताभ बुद्ध का जो कंसेप्ट आया है वहीं से आया है कि ही रिफ्यूज निर्वाणा ऑन द थ्रेशोल्ड, कि जब तक एक भी सोल पीड़ित है, सफरिंग में है, स्ट्रगल कर रही है, तब तक मैं निज के मोक्ष को अस्वीकार करता हूं। वेरी पावरफुल स्टोरी। भागवत में ये बात आती है, भागवत में एक अभिप्सा है उसके अंदर कि मैं 1000 बार आऊं, जन्म लूं, हे प्रभु मुझे ऐसा वर दो, और हर बार मैं तेरी भक्ति करूं, इस संसार में थोड़ा प्रकाश का कारण बनूं। ये एक पैरेलल भावना चली है, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम केवल मोक्ष मोक्ष मोक्ष, व्यक्ति का मोक्ष, उसके कारण हम अशक्त भी हुए। भारत ने अपने शौर्य को खोया, तेज को खोया, कि एक ये संसार तो क्या कांटों की बाड़ी, ये सब सारी चीज़ें। खैर मीराबाई ने तो बहुत सुंदर सुंदर बातें भी लिखी हैं, परंतु और भी ऐसी चीज़ें हैं। कौन सा था, मन्ना डे का गाना था इसी तरह का, कि भाई वो बाबुल का घर, वो दुनिया मेरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। तो भाई ससुराल को तो ठीक से रखो, बाबुल के घर तो आए हो यहाँ। तो ये भी एक मानसिकता। तो दो धाराएं बही हैं स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिक जीवन में। एक जो व्यक्तिगत मोक्ष की तरफ जाती है, और वो वास्तव में एक प्रकार का सूक्ष्म स्वार्थ है। बहुत से पथ आपको मिलेंगे, नाना पंथा, जिसके द्वारा आप इसको क्विट द गेम, उसमें हम लोग व्यर्थ का समय ना बिताएं। और एक धारा चली है, लेकिन वो थोड़ी पीछे रही है। एक समय थी, श्री कृष्ण तक ये धारा प्रबल है कि नहीं, श्री कृष्ण क्या कहते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे अपने लिए चाहिए पार्थ, लेकिन मैं कर्म कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं मैं कर्म? लोक संग्रहार्थ, बाध्य नहीं है। मार्च ऑफ सिविलाइजेशन, हम सब साथ हैं। और ये अपने आप में कितनी अद्भुत, ये महत् संकल्प है। एक असल कहानी है, एंड्योरेंस पुस्तक का नाम है, उसको लिखा है एक व्यक्ति ने जिसका नाम था शेकल्टन। वो एंटार्क्टिका का पहला अभियान, और ये जहाज का नाम लिखा था, एंड्योरेंस बनाया गया था, नाम भी इंट्यूटिवली। जहाज खंड हो जाता है रास्ते में, आइसबर्ग से टकरा करके, और सारी चीजें इनको डिस्कार्ड करनी है, भोजन ये वो एक आइसबर्ग पे वो टिक जाते हैं। अब वो कितने दिन चलेगा, जितना कम वजन हो उतना अच्छा है। तो ये सब कुछ, यहां तक कि बड़ी टचिंग स्टोरी है कि ये इसके पॉकेट में ना एक बाइबल रखता था, तो इसने बाइबल से एक पन्ना फाड़ा, बोला काम का यही पन्ना है, रखता है और बाइबल भी फेंक देता है, क्योंकि इस समय ये बात है। और पूरी की पूरी सब लोगों को इसने अंत तक बचा लिया। लोग कहते हैं, हालांकि उसका ऑपरेशन विफल रहा, लेकिन इस सेंस में सक्सेसफुल रहा। कई लोग थे, भूल रहा हूं मैं, ऑलमोस्ट 50 या समथिंग, सब के सब उसकी सूझबूझ। अब यहां क्या है कि एक महत् संकल्प, वो कैप्टन था शिप का, उसके पास और भी संभावनाएं थी, लेकिन वो साथ में रहता है और सब साथ में जाते हैं। तो ये एक दूसरा संकल्प है, अभीप्सा है कि केवल मेरे लिए नहीं,
ये संसार सुंदर बने, दिव्य बने। हम लोगों के यहाँ ये कहानियों में आता था, जैसे इनके साथ हुआ वैसे हम सब के साथ हो। बहुत महत् संकल्प है। हीरोइक सोल्स, माने इसका वर्णन किया, दे आर हीरोइक सोल्स। वो तैयार हैं किसी भी प्रकार का कष्ट हो, लेकिन अब उनका फॉर्मेट अलग हो गया है। जैसे एक योद्धा होता है, युद्ध में जाता है, वो ये नहीं सोचता है कि मैं बच जाऊं, वो ये सोचता है कि मेरा देश बच जाए। तो उस प्रकार की कुछ लोगों में ये महत् भावना होती है कि सृष्टि सुंदर बने, दिव्य बने, होती है। और अगर वो प्यास लग गई है, अभिप्सा जाग गई है, तो वो डायरेक्ट एंट्री है श्री अरविंद के योग में। जब तक वो अभिप्सा नहीं जागी है, मैं थोड़ा शांति पालूं, मैं ये प्रैक्टिस करूं, ये मेथड से मुझे थोड़ी शांति मिल जाए, तो वो एक प्रारंभिक अवस्था है, वो फॉर्मेशन नहीं है अभी उसके अंदर। हो सकता है वो व्यक्ति आगे चल के श्री अरविंद के योग से डायरेक्टली जुड़े, लेकिन असल जुड़ना तब होता है जब अंदर में ये प्यास जाग जाती है कि नहीं, मुझे तो मिल गया नारियल पानी, मैं तो सबको पिलाऊंगा। तो वो श्री अरविंद के योग में दो बातें आ जाती हैं। एक है कि व्यक्तिगत मोक्ष नहीं, इस सृष्टि के अंदर दिव्यता का प्रकटन। ओरिजिनल प्लान यही है। भगवान ने इसलिए नहीं बनाया कि पीड़ा कष्ट भगवान देते हैं, ये सब व्यर्थ की चीजें हैं। भगवान ने इसको, जो उनके अंदर है वही तो प्रकट करेंगे। चित्त, तपस, शक्ति, ऐश्वर्य, आनंद, शांति, यही तो है भगवान के अंदर। पूर्ण ज्ञान उसी को प्रकट करेंगे, लेकिन ये सीमित 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 रूप में है अभी। क्यों सीमित है? क्योंकि हम हर किताब, अपने जीवन की किताब का एक पन्ना, एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। जब पूरा पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि ओ, ये तो अद्भुत पुस्तक है। तो वो यही चाहते हैं, हम सब जो सीमित सत्ताएं हैं वो असीम से जुड़ जाएं। और फिर क्या है? फिर हम इस सृष्टि पे भागना कहीं नहीं है, इस जीवन को ही ये आनंद में, ज्ञान में, शांति में, शक्ति में, सौंदर्य में, वो सब बदलने लगेगा। ये इसका बहुत सिंपल है। तो जब हमारे अंदर ये अभिप्सा आती कि भगवान, ये सब जो होते हैं साइड बेनिफिट्स योग के, भाई वहाँ जाके ये टेक्निक बताते हैं उससे हमको शांति मिलती है, दीज आर ऑल सतह की चीजें हैं। भगवान भगवान के लिए, क्योंकि आपने ये जान लिया कि इस फॉर्मेट में नहीं, कोई चीज है जो इसके परे है, तो वो ढूंढ रहे हैं। जहां ये आग लग गई अंदर में, तो वो प्रारंभ है योग का। उसके बाद में केवल जुड़ जाना, मेरी निज की मुक्ति, या इस सृष्टि के अंदर भगवान का स्वप्न, भगवान का संकल्प सिद्ध हो। देखिए कितनी सुंदर है। श्री अरविंद किस लिए योग कर रहे हैं? गॉड्स लेबर, आई हैव लेबर्ड एंड सफर्ड इन मैटर्स नाइट टू ब्रिंग द फायर टू मैन। लेकिन आगे क्या है? बट द हेट ऑफ हेल एंड ह्यूमन स्पाइट आर माई मीट सिंस द अर्थ बिगैन। जिसके अंदर ये संकल्प जाग गया, वो डायरेक्ट पास है एंट्री के लिए, कि मेरे लिए नहीं, संसार में। और सच में लीडर वही होता है। कोई लीडर अगर ऐसा हो ना कि जो बस अपना सोचे, वो लीडर नहीं है, नाम का लीडर होगा। जो लीडर उस अंतिम व्यक्ति का सोचता है, वो लीडर होता है। और यही श्री अरविंद सोच रहे हैं। उनको कोई आवश्यकता नहीं थी ये सब करने की। निर्वाण की उनको प्राप्ति हो चुकी थी, अनुभव हुआ था उनको। उसके पहले भी यहाँ भी उनके अनुभव है। 1901 में शंकराचार्य हिल पर अद्वैत का अनुभव हुआ है। निर्वाण का अनुभव 1908 में हुआ। वासुदेवम सर्वमिति 1908 में, दोनों अनुभव। इसके बारे में गीता कहती है स महात्मा चतुर्लभा। तो वास्तव में उसके बाद अगर वो केवल इतना कहते कि मैं एक आश्रम बना रहा हूं, धन आता, सब आता, लेकिन वो क्यों चले आए पांडिचेरी? किस आदेश पर, क्या करने के लिए? क्योंकि निज की मुक्ति नहीं, वो तो मुक्ति के पार चले गए थे व्यक्तिगत रूप से। वो सृष्टि की, मनुष्य की पीड़ा को अपने हृदय में धारण करके उसका समुचित समाधान क्या है। श्री अरविंद से एक बार किसी ने पूछा, हम लोग वहां रुक सकते हैं, कहा कि मैं ये सब नहीं जानता, सुपर माइंड वगैरह, पर माता जी की ओर मैं पूरा, बस सब कुछ मेरा खुल गया है। तो श्री अरविंद कहते हैं फिर तो तुम्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं है। तो उसने कहा लेकिन सर आप तो
सुपर माइंड की बात कर रहे हैं? तो श्री अरविंद कहते हैं कि हाँ, क्योंकि हर व्यक्ति ऐसे नहीं खुल पाता। देखिए कितनी वो इस धरती के ऊपर एकदम नई चेतना, अब वो अपने ढंग से काम करेगी। सुपर माइंड तो सुपर माइंड है, माँ तो करुणा में है, वो बच्चे को अपने, ये देखिए वी मस्ट नो इवन इन दिस योग, ये दो चीजें हैं, दो तरीके हैं। एक है माँ की गोद में साइकिकली ओपन टू द मदर, अब वो क्या है, वो ले जाएंगी आपको, वो सब अपने हिसाब से, माँ को पता है बच्चे को क्या करना है, माँ 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 माँ, चोट लगे तो माँ, खुश है तो माँ। एक ये तरीका है, लेकिन ये इतना आसान है लेकिन इतना कठिन है। अहंकार को तो कुछ तरीका चाहिए। ऐसे लोगों से मैं मिला हूं और वो, उनको ये आश्चर्य होता है क्योंकि उनको कोई आउटर मेथड टेक्निक, क्योंकि नहीं तो लगे अरे हमने तो कुछ किया ही नहीं, भगवान सब कर रहे हैं। अजीब बात है। बट मैं प्रामाणिक तौर पे कह रहा हूं कि रियली अगर कोई सच्चे हृदय से केवल ये मान के साइकिकली ओपनिंग टू द मदर, श्री अरविंद ने कहा देयर आर टू सीक्रेट्स इन दिस योगा, द फर्स्ट इज टू रिमेन साइकिकली ओपन टू द मदर, दूसरा उन्होंने कहा ही नहीं। तो निरोधा कहते हैं सर आपने दो सीक्रेट कही थी, व्हाट इज द अदर सीक्रेट? कहते हैं टू एस्पायर फॉर द डिवाइन लाइफ, ये सेकेंड। पर वो है तो है माँ की ओर, वो सब कर देती हैं, लेकिन साइकिकली ओपन ये आवश्यक है। साइकिकली ओपन में रिवोल्ट, मेरी मर्जी, मेरे हिसाब से, ये नहीं होता। फिर वो समर्पण का भाव है कि मैंने आपके जिम्मे छोड़ दिया, आप जैसे ले जाओगी, उसमें कल्याण श्रद्धा है कि जैसे आप करोगी। हो सकता है मुझे समझ ना आ रहा हो सकता है मुझे पीड़ा हो रही हो, लेकिन आप हो जो मुझे ले जा रही हो, आप ही ले जाओ। तब हमको, और ये बाईपास रूट है, वो होता है ना, वो मोदी जी बना रहे हैं, सॉरी कहीं ना कहीं आ जाते हैं मोदी जी, मैं क्या करूं छाए हुए, वो हाइपर टनल है ना, वो एक रूट बना रहे हैं, वहां फ्रिक्शन ही नहीं है। आप बैठोगे 1 घंटे में कहां से कहां पहुंच जाओगे। माँ की गोद में बैठना वैसा है। और ये केवल कहने के लिए नहीं कहा जा रहा है, ऐसे लोग हैं और जिनको मैं जानता भी हूं, जो मिले हैं, ऐसी उनकी यात्रा रही है जस्ट साइकिकली। पूछते थे, किसी ने पूछा, सहाना दी थी, उन्होंने श्री अरविंद से पूछा सर मुझे ध्यान व्यान तो आता नहीं, जब मैं बैठती हूं तो बस ऐसा लगता है कि मैं बस माँ की गोद में बैठी हूं। श्री अरविंद का उत्तर है, इट इज द बेस्ट पॉसिबल फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। सुनने में बड़ा आनंद आता है, कठिन होता है। ईगो कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, माइंड कहता है ये नहीं हो सकता, ईगो कहती है इतना सरल भी नहीं हो सकता। माँ कौन है, ये माइंड शुरू कर देगा एक और खेला। तो क्योंकि मैं करने की आदत होती है ना हमारी, तो माँ तो है एक ही, मात्रा का अंतर है। हम लोग तो बकरी समान मिमियाना, मैं यही करते रहते हैं। बकरी को बोलिए माँ बोलना सीख लेते कि कितना मुश्किल है, तो बकरी की तरह हम लोग मैं करते रहते हैं। तो माँ, एक ये तरीका है इस योग का। माँ करती है रूपांतरण, उन्हीं के अंदर वो सारी शक्ति है, सब कुछ है, उनके बिना नहीं होता ये रूपांतरण, ये कोई प्रोसेस टेक्निक नहीं है। और श्री अरविंद जो ओरिजिनल रूपांतरण योग के, उनकी वाणी है और अनुभव है जो लोग इस मार्ग से गए हैं। दूसरा तरीका है सुपर माइंड। अब ठीक है, करिए, माइंड को आप एकदम स्टिलनेस में ले आइए, साक्षी भाव रखिए, हृदय के अंदर से सब कुछ जो कुछ भी है जो डिवाइन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है हटाइए, मैं करूँगा। उसके बाद भी कहाँ पे हड्डी टूटेगी मालूम नहीं। इसको श्री अरविंद माता जी दोनों एक कहानी के माध्यम से बताते हैं। कहते हैं देयर आर 2 पाथ्स ऑफ योगा। माता जी के वॉल्यूम 3 में है ये, जो रेफरेंस देखना चाहें। वन इज द पाथ ऑफ तपस्या। तपस्या के पथ पर आप अपने प्रयास से चढ़ते हो। ईगो को बूस्ट मिलता है कि भाई आज हमने इतना चढ़े उतना चढ़े, कोई बात नहीं, अपने प्रयास से चढ़ते हो। वो कहती है माँ, इट इज द बेबी मंकी एटीट्यूड। बेबी मंकी खुद ही करेगा, वो माँ को भी उसने अपने प्रयास से पकड़ा हुआ है। माँ कहती कोई परहेज नहीं, लेकिन जिस दिन गिरोगे तो बुरी तरह टूटोगे।
कचूमर निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा कहाँ से गिरे। माँ कहती दूसरा है बेबी कैट एटीट्यूड, माँ के मुंह में अपने को पकड़ा दिया, अब वो जहाँ ले जाएंगी, जैसे ले जाएंगी। देखिएगा इस पर वीडियो है, हाउ द मदर कैट टीचेस द बेबी कैट। मैंने देखा इसको सुनने, बड़ा इंटरेस्टिंग है। बंदर क्या करता है ना, बंदर आपको छोड़ देगा, वो चला जाएगा अपने रास्ते, आप सीखते रहो। मदर कैट गिव अप ही नहीं करती है, वो कभी कभी धक्का देके आपको नीचे थोड़ा सा डालेगी, तो आपको लगेगा अरे क्या किया, वो भी कूदेगी, वो फिर आपको उठाएगी। इट इज अमेजिंग। मतलब मैंने पढ़ने के बाद देखी वीडियो एंड आई अंडरस्टूड क्या कह रहे हैं श्री अरविंद। वो आपको ले जाएंगी हर अनुभव के द्वार से, लेकिन हमेशा साथ में रहेंगी, कभी छोड़ेंगी नहीं कि आप, और अंत में वो पूरा इक्विप होके निकलते हैं। तो ये दो तरीके हैं इस योग को करने के। बेबी मंकी तो वो अलग तरीका है, बहुत सारी मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं। और बेबी कैट में क्या करना है, अपने को पूरी श्रद्धा के साथ माँ के हाथों में सौंप देना है। यह ले लो माँ पाप तुम्हारा, यह ले लो माँ पुण्य तुम्हारा। ये नहीं कह सकते कि भाई मैं पाप नहीं करता हूं लेकिन पुण्य का क्लेमेंट हो, इट डजंट वर्क। निज चरणों की भक्ति मुझे दो। जिस दिन ये भाव आ जाता है कि हम माँ के हैं, जिस दिन ये पहचान बन जाती है कि हम माँ के हैं, कोई नींद से भी उठा के पूछे कि भैया कौन हो, यही रंग लाती है। अर्जुन की बात लोग करते हैं, अर्जुन की क्या बात थी, ब्यूटी। जब वो पूरा सीख के आता है ना, तो उसकी एक पहचान बन गई। लोग पूछते हैं, सब अपना अपना पहचान बताते हैं, लंबे चौड़े। वो अर्जुन से जब पूछते हैं उसकी पहचान, अर्जुन केवल इतना बोलता है, द्रोण शिष्य अर्जुन, फिनिश्ड। जिस दिन हमारी ये पहचान बन जाती कि बस माँ ही है, तो फिर वो योग की यात्रा सरल हो जाती है, निश्चित हो जाती, सुनिश्चित हो जाती है। क्योंकि सुपर माइंड तो फिर सुपर माइंड है। बंगाल का भी इलेक्शन हुआ है इस अंतिम कहानी के साथ। प्रद्योत दास जो ट्रस्टी थे, उन्होंने माँ से पूछा, माँ बंगाल की तो बुरे हालत हैं, तो माँ ने कहा हाँ, दे हैव रिजेक्टेड श्री अरबिंदो, सो दे हैव टू गो थ्रू डिफिकल्ट टाइम। तब की बात है। आप देखिए, बंगाल एक ऐसा देश है, एक ऐसा राष्ट्र है, एक ऐसा स्टेट है जो खुद को राष्ट्र और देश समझता है, और उन्होंने कंप्लीटली जो एक भारतीयता की मूल आइडेंटिटी है उसको रिफ्यूज करके मैं बंगाली हूं, इसको उन्होंने पकड़ा, जो भी उससे उनका मतलब हो। खैर, पहली बार बंगाल में परिवर्तन आया तो उन्होंने कहा माँ आप तो कुछ कर सकती हैं। कहती है हाँ, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। वो सुपर माइंड ही उनको ले जाएगा। लेकिन मुझे भी पीड़ा होती है, क्योंकि सुपर माइंड का तरीका तो अलग है। जीतेगा तो है ही, सुपर माइंड है, भगवान की शक्ति है। लेकिन फिर वो जो जीतेगा, यही अंतर है कि जब अर्जुन ने सौंप दिया, द्रोण सेना लेके चला, ये दुर्योधन सेना लेके चला गया, जीत तो निश्चित हो गई थी उसके बाद। क्योंकि जो व्यक्ति भगवान को समर्पण कर देता है, लेकिन भगवान को अगर तुम उनके तरीके से जाने दोगे, उनकी शक्ति के आधार पर, तो वेयर आर वी रेडी। तो ये दोनों तरीके इस योग में, एक है जो माँ को पूरी तरह अपना समर्पण कर देना, और श्री अरविंद ने यहाँ तक कहा है लोग जो जाना चाहते हैं दूसरे तरीके से करें, मना ही नहीं है, बट दे लैंड इन ए हॉरिबल क्रॉपर, ये भी कहा है। ये वो अक्सर ऐसी दुर्गति में चले जाते हैं कि बहुत कठिन होता है। तो ये है इस योग का निज की मुक्ति नहीं, संसार में भगवान का संकल्प सिद्ध हो। हमारा क्या होगा कालिया, ये आप भगवान की प्रॉब्लम है। ये सब सवाल है तो तैयार नहीं है। और सच में देखा जाए तो अगर हम भगवान को सौंप रहे हैं, उसके बाद हम पूछें भगवान मेरा क्या होगा, तो भगवान के जा तू अपने घर में ही रह, माता पिता हस्बैंड वाइफ वहीं पर तू संतुष्ट रहे। अजीब लगेगा ना, आप भगवान को अपने को सौंप के बोले भगवान कुछ गारंटी, कुछ बोलिए हमारा क्या होने वाला है, वो प्रश्न खत्म हो जाता है। यही सरेंडर है जिससे योग प्रारंभ होता है, बढ़ता है और समाप्त होता है। यहीं पर हम लोग रुकेंगे। कल से हम लोग इसके प्रॉपर मेन कोर्स
ये स्टार्टर थे। सारे प्रश्न हम लोग लेंगे जो। जय मां।